नमस्कार, स्वागत है आपका P3 पॉजिटिव प्रोग्रेसिव पाथ क्लासेस में। आई होप आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की क्लास में मैं उत्तराखंड के चंद वन से संबंधित प्रश्न लेके आई हूँ, जो कि उत्तराखंड के समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उत्तराखंड की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सभी में जनरली उत्तराखंड पूछी जाती है। तो आप प्रश्नोत्तरी को सॉल्व करते समय पहले खुद भी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा और उसके बाद अपने उत्तर की जांच कीजिएगा, क्योंकि आंसर भी मैंने इसमें दिए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, चंद वंश के किस शासक ने रेशम व रेशमी वस्त्र के उत्पादन का कार्य शुरू किया था? देखिए, रेशम व रेशमी वस्त्र के उत्पादन का कार्य। अब यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं। देखिए, ऑप्शन लिखने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। आज मैं चंद्रवंश से संबंधित 20 प्रश्न आपके लिए लेके आई हूँ। इस तरीके से मैं 3 प्रश्नोत्तरी यहाँ पे चलाऊंगी, जिनमें कि मेरी कोशिश ये रहेगी कि संपूर्ण चंद्रवंश आपका इस प्रश्नोत्तरी से कंप्लीट हो जाए। तो बढ़ते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है सोमचंद्र, ऑप्शन बी रुद्रचंद्र, ऑप्शन सी इंद्रचंद्र और ऑप्शन डी है वीणाचंद्र। ठीक है, तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जो कि है आपके पास है इंद्रचंद्र, यानी कि इंद्रचंद्र ने रेशम और रेशमी वस्त्र के उत्पादन का कार्य शुरू किया था। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है 1191 में जब चल्ल राजाओं ने कुमाऊं पर आक्रमण किया, उस समय चंद वंश का राजा कौन था? देखिए, कब की बात कर रहा है? जब चल्ल राजाओं ने कुमाऊं पर आक्रमण किया है। ठीक है, उस समय चल्ल राजा जो था वो था अशोक चल्ल, लेकिन चंद वंश का राजा कौन था ये पूछा है। ऑप्शन ए है रामचंद्र, ऑप्शन बी नानकी चंद, ऑप्शन सी है भीष्मचंद और ऑप्शन डी है भारती चंद। तो इसका राइट आंसर क्या है? आप लोग कोशिश कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नानकी चंद। और ध्यान रखिएगा, चल्ल राजाओं का नेतृत्व उस समय अशोक चल्ल ने किया था। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। चंद वंश का सबसे पुरातन अभिलेख 1317 ईस्वी में किसके द्वारा उत्कीर्ण किया गया है? देखिए, वैसे यहाँ से 2 प्रश्न बन सकते हैं। एक ये भी बन सकता है कि चंद वंश का सबसे पुरातन अभिलेख कब उत्कीर्ण किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन पूछा गया है किसके द्वारा उत्कीर्ण किया गया है। ऑप्शन ए सोमचंद्र, ऑप्शन बी इंद्रचंद्र, ऑप्शन सी पूर्णचंद्र, ऑप्शन डी अभयचंद्र। तो उत्तर दीजिए, और ये सही उत्तर है ऑप्शन डी अभयचंद्र। ठीक है, तो यहाँ से एक प्रश्न और बन सकता है कि 1317 ईस्वी में जो पहला हमारे पास से अभिलेख है वो प्राप्त हुआ है। बढ़ते हैं आगे की ओर। प्रश्न नंबर 4, हर्षदेव जोशी के अनुसार चंद वंश का प्रथम राजा कौन था? देखो, हर्षदेव जोशी और फ्रेजर ने भी चंद वंश का प्रथम राजा इसी को माना है। तो देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए है सोमचंद, ऑप्शन बी है थोहरचंद, ऑप्शन सी है ज्ञानचंद और ऑप्शन डी है कीर्तिचंद। तो चलिए आप भी आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी थोहरचंद। देखिए, जनरली हमारे पास से जो चंद्रवंश का संस्थापक है वो सोमचंद्र को माना जाता है, लेकिन वंशावली के अनुसार थोहरचंद्र, जो कि लेकिन 23वें नंबर का है। ठीक है, इसे वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ज्ञानचंद्र को गरुड़ की उपाधि किसने प्रदान की थी? देखो, ज्ञानचंद्र को गरुड़ की उपाधि, जब ज्ञानचंद्र को गरुड़ की उपाधि प्राप्त हुई थी उसके बाद ही इनका नाम गरुड़ ज्ञानचंद्र कहलाया। तो ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी है जहांगीर और ऑप्शन डी है हर्षदेव जोशी। तो जो ज्ञानचंद्र है उसे जो गरुड़ की उपाधि है वो दी थी फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, यानी कि ज्ञानचंद्र के समय जो दिल्ली सल्तनत का शासक था वो था फिरोज शाह तुगलक। ये भी ध्यान रखिएगा, प्रश्न घुमा करके भी पूछे जाते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारती चंद्र के बाद कौन राजा बना? देखिए, भारती चंद्र के बाद कौन राजा बना ये पूछा गया है। अच्छा, भारती चंद्र किसके बाद भारती चंद्र से पहले कौन राजा था? वो था विक्रमचंद्र। नोट कीजिएगा। ठीक है, अब भारती चंद्र के बाद पूछा है ऑप्शन ए रुद्रचंद्र, ऑप्शन बी रत्नचंद्र, ऑप्शन सी कीर्तिचंद्र और ऑप्शन डी है लक्ष्मी चंद्र। तो भारती चंद्र के बाद जो राजा बना वो था रत्नचंद्र, भारती चंद्र का बेटा। ये था हमारे पास से 36 नंबर का रत्नचंद्र।
अच्छा, एक बात और नोट करिएगा, जो चंद वंश है उसमें टोटल हमारे पास से कितने राजा हुए हैं? 62। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। सभी चंद राजाओं में सर्वाधिक वर्षों तक किसका शासन रहा? यानी कि सबसे ज्यादा जो शासन किया है, राज किया है, वो किसने किया है? ठीक है, तो ऑप्शन ए बालू कल्याण चंद्र, ऑप्शन बी है उद्योत चंद्र, ऑप्शन सी है उद्यान चंद और ऑप्शन डी है गरुण ज्ञान चंद। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। और यहाँ से भी दो प्रश्न बन सकते हैं कि किस चंद राजा ने, जो भी चंद राजा है, ऑप्शन डी आपको दिख गया है गरुड़ ज्ञान चंद्र, यानी कि गरुड़ ज्ञान चंद्र ने कितने वर्षों तक राज्य किया? तो क्या आंसर क्या होगा? 45 वर्ष तक। ठीक है, एक ही प्रश्न में देखिए बहुत सारे प्रश्न छिपे हुए हैं, तो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, नीलू कठायत किसका सेनापति था? नीलू कठायत, ऑप्शन ए हमारे पास है रत्नचंद, ऑप्शन बी है गरुड़ ज्ञानचंद्र, ऑप्शन सी देवचंद और ऑप्शन डी है लक्ष्मीचंद। तो नीलू कठायत जो सेनापति था, आप लोग भी आंसर देने की कोशिश कीजिए। नीलू कठायत सेनापति है ऑप्शन बी, यानी कि गरुड़ ज्ञानचंद्र का। क्वेश्चन ये भी बन के आ सकता है, गरुड़ ज्ञानचंद्र के सेनापति का नाम क्या था? तो उसका सेनापति था नीलू कठायत। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। चंपावत स्थित बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार, जीर्णोद्धार का मतलब होता है रिकंस्ट्रक्शन, किया गया था, किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन देखते हैं, उद्यान चंद्र, ऑप्शन बी गरुड़ ज्ञान चंद्र, ऑप्शन सी है वीणा चंद्र और ऑप्शन डी है विक्रम चंद्र। तो आइए आप भी आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो है आपके पास से उद्यान चंद्र। उद्यान चंद्र ने चंपावत स्थित बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। भारती चंद्र और डोटी के किस राजा के बीच 12 वर्ष का युद्ध चला? भारती चंद्र और डोटी के किस राजा के बीच? ऑप्शन ए है अशोक चल्ल, ऑप्शन बी है यक्षमल्ल या जयमल्ल, ऑप्शन सी है नागमल्ल और ऑप्शन डी है महेंद्र चल्ल। ठीक है, तो भारती चंद्र और डोटी के वो कौन सा राजा था जिनके बीच 12 वर्ष का युद्ध चला? वो था ऑप्शन बी यक्षमल्ल या जयमल्ल। तो आप ध्यान रखिएगा, भारती चंद्र पहला राजा भी है जिसने डोटियों को क्या किया था, उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की बल्कि उन्हें हराया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 11, हुड़ेती, ये पड़ता है पिथौरागढ़ में। ठीक है, हुड़ेती पिथौरागढ़ से प्राप्त ताम्रपत्र किस चंद राजा के काल का है? तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि हुड़ेती, ध्यान रखिएगा, पिथौरागढ़ में। ऑप्शन ए भारती चंद्र, ऑप्शन बी हमारे पास है रुद्रचंद्र, ऑप्शन सी लक्ष्मी चंद्र और ऑप्शन डी विक्रम चंद्र। तो हुड़ेती से जो प्राप्त ताम्रपत्र है वो हमारे पास है भारती चंद्र का, तो ऑप्शन ए हमारे पास से सही आंसर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, आप लोग इन क्वेश्चन को नोट भी कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, ऐसा पहला शासक जिनके शासन काल में कुमाऊं में पहला भूमि बंदोबस्त कराया गया। ठीक है, पहला शासक जिसके काल में कुमाऊं में पहला भूमि बंदोबस्त कराया गया। तो देखते हैं ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है भारती चंद, दूसरा ऑप्शन है रत्नचंद, तीसरा ऑप्शन है लक्ष्मी चंद और चौथा ऑप्शन है बालो कल्याण चंद। तो चलिए आंसर दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका सही उत्तर है, आप लोग भी कमेंट कीजिए, सही उत्तर है ऑप्शन बी रत्नचंद। ठीक है, तो रत्नचंद के शासनकाल में कुमाऊं में पहला भूमि बंदोबस्त कराया गया था। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में, किस चंद राजा ने बारामंडल तथा विसौद, ये दोनों पड़ते हैं अल्मोड़ा में, बारामंडल तथा विसौद पर विजय प्राप्त की? देखिए, बारामंडल और विसौद में इस समय हमारे पास से कत्यूरी शासकों का राज था। तो किसने विजय प्राप्त की? ऑप्शन ए है रत्नचंद, ऑप्शन बी है कीर्तिचंद, ऑप्शन सी है लक्ष्मी चंद और ऑप्शन डी हमारे पास है मोहन चंद। तो बारामंडल और विसौद पर जो विजय प्राप्त की है वो की है ऑप्शन बी कीर्तिचंद ने। कीर्तिचंद के समय चंद राज्य ने बहुत ज्यादा अपने राज्य का विस्तार कर लिया था। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14, कीर्तिचंद ने तराई में जसपुर, यानी कि जसपुर पड़ता है उधम सिंह नगर में, जसपुर उधम सिंह नगर के निकट कीर्ति नगर की स्थापना डैश डैश डैश, या आप लिख सकते हैं स्थापना
कब की थी? यहाँ से भी एक दो क्वेश्चन बन रहे हैं। या तो ये बन सकता है कि कीर्तिनगर की स्थापना किसने की, या कीर्तिनगर कहाँ है, और एक बन गया कीर्तिनगर की स्थापना कब हुई थी, 1491, 1492, 1493 या 1494। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1491, यानी कि कीर्तिचंद ने कीर्तिनगर की स्थापना 1491 में जसपुर उधम सिंह नगर के पास की थी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर क्वेश्चन नंबर 15 में। ठीक है, यहां से भी आपके पास दो तीन क्वेश्चन बन गए, ध्यान रखिएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 है, गढ़वाल पर आक्रमण करने वाला प्रथम चंद राजा कौन था? तो गढ़वाल पर आक्रमण करने वाला प्रथम चंद शासक कौन था? ऑप्शन ए हमारे पास है कीर्तिचंद, ऑप्शन बी है बाज बहादुर चंद, ऑप्शन सी भीष्म चंद, और ऑप्शन डी है कल्याण चंद। तो गढ़वाल पर आक्रमण करने वाला पहला चंद शासक कौन था, कमेंट कीजिएगा। और ध्यान रखिएगा, जब गढ़वाल पर आक्रमण किया किसने, कीर्तिचंद ने, तो पहला राजा कौन है, कीर्तिचंद है। उस समय गढ़वाल का राजा, गढ़वाल में परमार वंश चल रहा था और गढ़वाल का राजा था अजयपाल। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। अल्मोड़ा में खगमरा किला की स्थापना, यानी कि खगमरा किले की स्थापना किसने की थी? ठीक है, यानी कि पहला तो एक क्वेश्चन यहाँ पर यही बन गया कि खगमरा किला कहाँ है, अल्मोड़ा में। इसकी स्थापना किसने की? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है कीर्तिचंद, ऑप्शन बी भीष्मचंद्र, ऑप्शन सी बालो कल्याण चंद्र, या ऑप्शन डी आपके पास है कल्याण चंद। तो खगमरा किले का जो निर्माण किया है वो क्या है, ऑप्शन बी भीष्मचंद्र ने। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। मुगल बादशाह औरंगजेब को खुश करने के लिए किस चंद राजा ने राजधानी का नाम आलमनगर रखा था? ठीक है, तो मुगल बादशाह औरंगजेब, यानी कि थोड़ा सा अगर ध्यान रखेंगे तो आपको पहले ये देखना है कि औरंगजेब के समय यहाँ चंद राजा कौन था। तो देखते हैं, ऑप्शन ए लक्ष्मी चंद्र, ऑप्शन बी भीष्म चंद्र, ऑप्शन सी है बाज बहादुर चंद्र, ऑप्शन डी है कल्याण चंद्र। तो इसका जो राइट आंसर है, वैसे मैं आपको बता देती हूँ, कल्याण चंद्र है। ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा कल्याण चंद्र। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। चंपावत से अल्मोड़ा 1563 ईस्वी में राजधानी किसने स्थानांतरित की थी? देखिए, चंपावत से अल्मोड़ा, पहले राजधानी कहाँ थी, चंपावत में, जो कि राजा सोमचंद्र ने बनाई थी। ठीक है, 1563 तक चंपावत चंद्रवंश की राजधानी रही है। अब ये राजधानी किसने स्थानांतरित की, देखते हैं। ऑप्शन ए भीष्मचंद्र, ऑप्शन बी बालो कल्याण चंद्र, ऑप्शन सी रुद्रचंद्र, ऑप्शन डी ज्ञानचंद्र। तो इसका राइट आंसर है बालो कल्याण चंद्र। ध्यान रखिएगा, भीष्मचंद्र ने सोचा था कि मैं राजधानी स्थानांतरित करूंगा, लेकिन इसकी हत्या कर दी जाती है, तो उसका बेटा बालो कल्याण चंद्र अपने पिताजी का सपना पूरा करता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, अल्मोड़ा स्थित मल्ला महल तथा लाल मंडी किला, जिसे अभी फोर्ट मोइरा, यानी कि इसका नाम फोर्ट मोइरा भी है, फोर्ट मोइरा किला किसके द्वारा निर्मित किया गया? ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारे पास है बालो कल्याण चंद, ऑप्शन बी विक्रम चंद, ऑप्शन सी है लक्ष्मी चंद्र, ये लक्ष्मी है, हाँ, ऑप्शन डी है उद्योत चंद्र। ठीक है, तो पहले यहाँ भी दो क्वेश्चन बन गए हैं कि मल्ला महल का किला कहाँ है, मल्ला महल कहाँ है, या लाल मंडी कहाँ है, और लाल मंडी का दूसरा नाम क्या है, फोर्ट मोइरा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बालो कल्याण चंद्र ने मल्ला महल या लाल मंडी किले का निर्माण अल्मोड़ा में किया था। क्वेश्चन नंबर 20, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है। हुसैन खां की टुकड़ियों का तराई पर आक्रमण किसके समय की घटना है? इनकी हुसैन खां की टुकड़ियों का तराई पर जो आक्रमण है वो किसके समय की घटना है? ऑप्शन ए है बाज बहादुर चंद, ऑप्शन बी, बहुत स्लो हो गया ये, रुद्र चंद, रुद्रचंद्र। यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि जो हुसैन खां टुकड़ियां हैं, वैसे जनरली मैं आपको बताती हूँ, हुसैन खां ने 2 बार तराई पर आक्रमण किया था। ठीक है, ऑप्शन बी था रुद्रचंद्र, ऑप्शन सी है कीर्तिचंद्र, ऑप्शन डी है पूर्णचंद्र। तो जिसका राइट आंसर है वो है, ध्यान देखिए, ऑप्शन बी रुद्रचंद्र। यानी कि हुसैन खां टुकड़ियां का रुद्रचंद्र के समय तराई पर आक्रमण होता है और ये 2 बार आक्रमण करता है। तो चलिए, आज की प्रश्नोत्तरी में ये 20 प्रश्न हैं। आगे मैं आपके लिए 2 प्रश्नोत्तरी और लेके आऊंगी।
क्लास अच्छी लगती है तो चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।